8.1 के आगे का सीरीज़ को देखेंगे। मतलब कि आगे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम के बीच। तो और इन्हीं रिलेशंस के बीच से ही हमारा आइडेंटिटी का बहुत सारा फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले रिलेशन समझते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड पाइथागोरस थ्योरम के बीच। पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा का वर्ग उनके लंब की भुजा और आधार की भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज मतलब कि होता है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। या फिर इसको आप बोल सकते हो राइट एंगल। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम पिछले वीडियो में हम देख चुके। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो 6 टाइप का होता है और ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला। तो इनके और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग आज आइडेंटिटी का फॉर्मूला बनाएंगे। अब मैं ये जो लिखा हूँ मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी इनकी भुजा का नाम दे देते हैं। जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसको मान लेते हैं कि ये है थीटा। थीटा डिग्री बनाया है, बी जो है ये है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फिर? त्रिभुज ए बी सी में एंगल भी क्या है? राइट एंगल है। समकोण है और एंगल सी क्या है? वो थीटा अंश का कोण बना रही है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इसमें क्या बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा का वर्ग। कर्ण की भुजा का वर्ग मतलब कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की भुजा और आधार की भुजा के वर्ग के योग के बराबर है।
मतलब कि लंब की भुजा क्या हो जाएगी, लंब मतलब कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पास ए, तो ए का स्क्वायर प्लस योग मतलब कि प्लस एडिशन, आधार की भुजा बोला है तो बी, बेस क्या है बी सी, तो बी का स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, तो इसको मैं अब और डिटेल में लिख देता हूँ। सी क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो लिखा हूँ ये आपके समझाने के लिए है, बाय चांस कभी रिलेशन पेपर में पूछा तो इनको नहीं लिखना है, ये सिर्फ ये वाला हिस्सा ये आपका समझाने के लिए है कि ये ऐसे ऐसे होता है। इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब उसके बाद आप ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि अरे 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 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, मतलब कि यहाँ पास परपेंडिकुलर क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, ए बी का वैल्यू क्या है ए, ए सी का वैल्यू क्या है सी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई सी। वैसे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब कि आधार बटा कर्ण। इसको और क्या बोल सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, आधार क्या है यहाँ पास बी सी, कर्ण क्या है आपका ए सी, बी सी का वैल्यू है बी और ए सी का वैल्यू है सी। तो इसको आप कंसीडर कर लिए, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 और cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी बाई सी, ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण टू और 3 को दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर,
तो आपका क्या था, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ बस एलसीएम निकालेंगे तो सी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू ऊपर में हमें दिया गया है। ऊपर में क्या दिया गया है हमारा समीकरण एक में, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे सी स्क्वायर, और ये कहाँ से आया, समीकरण एक से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखने पर, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसके आगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे 1, ये और ये कट गया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। जो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है आपका ही आइडेंटिटी का फॉर्मूला। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में वैल्यू को फाइंड आउट करने बोलेगा, या फिर जिस वैल्यू का को ज्ञात करने के लिए बोलेगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, और उसमें आपका कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे दिया है, तो आप ये फॉर्मूला को लगा के उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इसी से ही और फार्मूला निकलेगा, जैसे कि अब आइडेंटिटी नंबर 1 को हम, इसके बाद हम आइडेंटिटी नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ। आइडेंटिटी 1 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब पहले हम साइन स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा
बाय साइन, अरे सो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, चूँकि कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला है, ये कॉट थीटा का है। ओके, और वैसे ही 1 बाय साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का। वैसे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो ये जो आपको फॉर्मूला है ये है आपका आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये अभी क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो हम, और हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो कोसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये नॉर्मली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ आपका एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ ट्रांसफ़र हुआ है, सिंपल सा चीज़। ठीक है ना। अब उसके बाद हम फिर से एक नया आइडेंटिटी, यहाँ पर सभी ये वाला आइडेंटिटी में क्या किए थे, हम साइन स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग दिए थे, तो ये वाला फॉर्मूला आया। ये वाला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला करके, ये फॉर्मूला। और इसमें क्या है, मेन फार्मूला ये है, ये भाई साहब ये मेन फार्मूला है ना। तो अब पहले क्या किए थे, साइन स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग दिए थे, है ना। तो फिर समीकरण 1 में कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग देने पर, कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या था वैल्यू हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट गया तो ये हो जाएगा 1,
वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया थर्ड फॉर्मूला, आइडेंटिटी थर्ड, और यही है आपका फॉर्मूला भी। और इसको आप और कैसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसको और इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ये हो गए आपके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास जिसको आपको याद रखना है। तो आप ये फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है, इन लोगों को आप याद कर लीजिएगा। ये इन फॉर्मूला लोग को और याद कर लीजिएगा। तो टोटल कितने फॉर्मूला हो गए, रेशियो के 6 फॉर्मूला, ये पूरा, और उसके बाद ये वाला एक पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, ये हो गया आपका 7वां। एक ये वाला फॉर्मूला 8, 9 और ये 10, टोटल 10 फॉर्मूला आपको अभी याद रखना है।